चीन और ताइवान के बीच कई बार तनातनी देखने को मिलती रही है और चीन अक्सर ही ताइवान को डराने की कोशिश करता नजर आता है। लेकिन इस बार ये तनातनी शुरू हुई है अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से। पेलोसी के दौरे से चीन भड़क उठा है। इतना ही नहीं, चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान की ऐतिहासिक यात्रा को बेहद खतरनाक करार दिया है। पेलोसी के पहुंचने के कुछ ही देर बाद चीन ने समुद्र में युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट ताइवान के आसपास चीनी सेना PLA के अभ्यास में शामिल हो गए हैं। चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री इलाके में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास की घोषणा की है, जो कि गुरुवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगा। बता दें कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले ही चीन की तरफ से अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन नैन्सी ताइवान पहुंच गई। वहीं नैन्सी के इस दौरे से गुस्साए चीन ने ताइवान पर एक के बाद एक कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। उसने ताइवान से फल और मछली के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि रेत के शिपमेंट को रोक दिया है। ये प्रतिबंध चीन के सीमा शुल्क प्रशासन और वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने बुधवार को बताया कि वो ताइवान से कुछ खट्टे फलों के आयात को निलंबित कर देगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ताइवान में 21 चीनी लड़ाकू विमान घुस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी का ताइवान दौरा खत्म हो चुका है और वो दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं। नैन्सी ने कहा, अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहा और अमेरिका हर स्तर पर ताइवान का साथ देगा। नैन्सी के बयान से साफ है कि उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो ताइवान के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाता है तो अमेरिका ताइवान का साथ ही देगा। यानी एक बार फिर दुनिया के 2 देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये देखना होगा। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा था तब पार्टी के लिए गैर गांधी अध्यक्ष की वकालत की थी। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक का नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आया था, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेताओं ने सोनिया गांधी से गुजारिश करके उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाने के लिए राजी कर लिया। अब एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद संभालने की संभावना पर विचार करने को कहा था, लेकिन पार्टी नेताओं की माने तो राहुल गांधी अब भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने में हिचकिचा रहे हैं। वहीं संगठन में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर या अक्टूबर में नया अध्यक्ष चुने जाने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन राहुल ने अब तक साफ नहीं किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार करते हैं तो पार्टी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल पार्टी अशोक गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है। हालांकि अशोक गहलोत राजस्थान के CM का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में मंथन जारी है और राहुल गांधी को मनाने की कोशिश होगी। लेकिन राहुल गांधी फाइनल तौर पर इनकार करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर मंथन हो सकता है। कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी है जो अध्यक्ष पद पर प्रियंका गांधी को देखना चाहता है, लेकिन प्रियंका को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी पार्टी में आम राय नहीं है। एक गुट ऐसा है जो नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने। देश की अर्थव्यवस्था किस मुहाने पर खड़ी है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। वहीं रेटिंग एजेंसियां लगातार विकास दर का अनुमान घटाकर खतरे की घंटी बजा रही हैं और ये बता रही हैं कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसे रोकने में मोदी सरकार विफल है। वहीं स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विकासशील है। सवाल ये है कि हमें किस स्तर की वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक गरीब देश हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की नौकरियों की जरूरत बढ़ी है, उसके लिए विकास अपर्याप्त रहा है। क्या हम आराम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें और करने की जरूरत है, हमें और विकास की जरूरत है। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने कहा कि हम श्रीलंका के रास्ते जा रहे हैं, इसे लेकर लोग चिंतित हैं। पहले वो परिणामों के बारे में सोचते हैं, हम वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हम उससे कुछ दूरी पर हैं। लेकिन कुछ राजनेताओं की तरफ से इस आग को जिस तरह से ईंधन दिया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें इस बारे में चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। रघुराम राजन ने अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका से सबक लेते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अखंडता को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार की राय है कि लगातार ताली बजाने वाले ही सही हैं, क्योंकि सरकार गलत नहीं करती है, हर सरकार गलती करती है। मैंने तब यूपीए सरकार की आलोचना की है जब मैं सत्ता का हिस्सा
नहीं था और मैंने पिछली एनडीए सरकार के साथ काम किया है। मेरे पास अत्यधिक आलोचनात्मक होने का कोई कारण नहीं है। आलोचना करने वाले लोगों को आलोचक के रूप में लेवल ना करें। अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने तो सरकार को सलाह दे दी, लेकिन देखना होगा कि देश को बचाने के लिए क्या वो इस पर अमल करती है या नहीं।